नमस्कार, मैं संजय और आप देख रहे हैं बिहारी खबर। चलिए जानते हैं बिहार की आज की टॉप बड़ी खबर को। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार पंचायत चुनाव का दूसरा चरण संपन्न। मुंगेर, पालीगंज में गोलीबारी, समस्तीपुर में पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, बक्सर के प्रिजाइडिंग अफसर को हटाया गया। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया है। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोटिंग हुई। बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं जितिया पर्व के बावजूद मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतार सुबह से शाम तक लगी रही। कुछ जिलों में छिटपुट घटनाएं भी हुई हैं। मुंगेर जिले के टेटिया बंबर के टेटिया पंचायत में दो पक्षों के बीच पथराव हुआ। इसके बाद कई राउंड फायरिंग हुई है। गोलीबारी में 7 लोग जख्मी हुए हैं, एक की हालत गंभीर है। वहीं इस मामले में 2 महिला समेत 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इधर जो है पटना के पालीगंज में भी गोलीबारी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में आज बारिश का अलर्ट। पटना, गया, नालंदा सहित 31 जिलों में होगी तेज बारिश। बिजली गिरने का भी है खतरा। मौसम विभाग ने कहा सावधानी बरतें। बिहार के पटना सहित 31 जिलों में 24 घंटे में बारिश का अलर्ट है। यहां हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्व और दक्षिण मध्य बंगाल की खाड़ी पर बने एक चक्रवाती हवा के क्षेत्र के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और पश्चिम बंगाल के तट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इससे संबंधित एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र फैला है जो अगले 24 घंटे में और प्रभावी हो जाएगा। इस मौसमी कारणों से वायुमंडल में नमी की मात्रा में काफी तेजी से बढ़ रही है। इस कारण बिहार में अगले 24 घंटे में नमी का प्रभाव देखने लगेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रमाण पत्रों की जांच के बाद अभ्यर्थियों को मिलेगा नियुक्ति पत्र। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर शिक्षा विभाग ने 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश सभी जिलों को दिया है। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसकी तैयारी विभाग के स्तर पर हो रही है। विभिन्न कारणों से जिन 1100 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग रद्द की गई थी, उन इकाइयों में अगले सप्ताह से तकरीबन 10,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग शुरू होगी। इसके लिए जो है प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय की ओर से काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में 67वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से होगी शुरू। बिहार लोक सेवा आयोग ने 24 सितंबर को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से कहा था कि बिहार में 67वीं संयुक्त प्रतियोगी प्रारंभिक परीक्षा की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 30 सितंबर से शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर होगा। उम्मीदवार 5 नवंबर को या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं। उम्मीदवार 5 नवंबर को या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और जमा कर सकते हैं। पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त होने के बाद उम्मीदवार 15 नवंबर तक अपने आवेदन फॉर्म को संपादित कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात हो तो दूसरे चरण में 34 जिलों में 55.02% मतदान। 676 पंचायतों में वोटिंग खत्म। गया में सबसे अधिक 63.5% मतदान। जितिया पर भी भारी पड़ी महिलाएं वोटर। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान खत्म हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 34 जिलों में हुए कुल जो वोटिंग का प्रतिशत 55.02% रहा। इसमें सबसे अधिक मतदान गया में 63.5% और सिवान में 63.25% मतदान हुआ है। पटना, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, अररिया, नवादा, अरवल, सारण के एक प्रखंड सहित कुल जो है 48 प्रखंडों में मतदान हुआ है। सबसे खास रहा दूसरे चरण में महिला वोटरों का उत्साह, जो निर्जल उपवास जितिया पर भी भारी पड़ा है। चुनाव वाले सभी जो है 34 जिलों में महिला वोटरों ने पुरुषों की तुलना में सबसे अधिक वोट डाला है। ज़्यादातर जिलों में यह अंतर 10 से जो है 14% तक रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी बड़ी खबर। मुफ्त में मिलेगी खास सुविधाएं। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों के लिए सरकार एक बड़ी सुविधा देने जा रही है। इससे वैसे लोगों को अधिक राहत मिलेगी जो गाड़ी चलाना तो जानते हैं लेकिन उनके पास अपनी गाड़ी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस दिए जाने से पहले होने वाले टेस्ट के लिए अब आवेदकों को अपना वाहन लेकर नहीं आना होगा। ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक का जो है संचालन करने वाली एजेंसी ही ड्राइविंग टेस्ट के लिए 2 पहिया से लेकर 4 पहिया गाड़ियाँ उपलब्ध कराएगी। एजेंसी की गाड़ी पर बैठकर ही टेस्ट देना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग एजेंसी को प्रति आवेदक 100 रुपये का भुगतान करेगा। इस खास सुविधा के लिए ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं करना होगा। फिलहाल यह सुविधा जो है ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक की जो है सुविधा वाले केंद्र पटना और औरंगाबाद में मिलेगी। इसके बाद जैसे जैसे अन्य जिलों में जो है ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रैक बनेंगे यह सुविधा वहां भी लागू हो जाएगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बोगस वोटिंग रोकने पर दरोगा को जमकर पीटा। मोतिहारी में एएसआई की कॉलर पकड़कर घसीटते हुए ले गए दबंग, जमीन पर गिराकर लात घूंसे से पीटा। बिहार के मोतिहारी में पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग रोकने पर एक दरोगा को दबंगों ने जमकर पीटा। दबंग एएसआई की कॉलर पकड़कर घसीटते हुए मतदान केंद्र से बाहर ले गए, वहां जमीन पर गिराकर लात घूंसे से पीटा। बड़ी मुश्किल से कुछ पुलिस कर्मियों व आसपास के लोगों के बीच बचाव करके दरोगा को बचाया। घटना फेनहारा के बूथ संख्या 48 की है। अगली बड़ी खबर की बात हो तो तेजस्वी ने सीएम को लिखी चिट्ठी, कहा बाढ़, सुखाड़ और नदी जोड़ने की योजना पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाकर पीएम मोदी से मिले। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को एक बार फिर चिट्ठी लिखी है। उन्होंने इस बार बिहार में प्रतिवर्ष बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका के कारण होने वाले नुकसान और नदी जोड़ने की योजना पर बात की है। साथ ही इसके लिए सीएम नीतीश के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का आग्रह किया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार देश का एक ऐसा राज्य है जो प्रतिवर्ष बाढ़ की भयानक विभीषिका के साथ साथ सुखाड़ की गंभीर समस्याओं को भी झेलता है। इससे प्रतिवर्ष करोड़ों लोग प्रभावित होते हैं, हजारों लोग की असामयिक मृत्यु होती है। अगली बड़ी खबर की बात तो एएसआई ने वृद्ध महिला को गोद में उठा कराया मतदान। गोपालगंज में 105 साल की महिला चलने में थी असमर्थ, पोते ने बाइक से पहुंचाया बूथ, एएसआई ने गोद में उठा कराया वोटिंग। गोपालगंज के विजयपुर प्रखंड में बुधवार को हो रहे मतदान को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला। ऐसे में राज्य के मध्य विद्यालय में बने मतदान केंद्र में 105 साल की महिला ने मतदान किया। महिला चलने में असमर्थ थी, इसलिए ड्यूटी पर तैनात एक एसआई ने बुजुर्ग महिला को गोद में उठाया और तमाम प्रक्रियाओं के बाद बूथ के अंदर ले गए, जहां महिला ने वोट दिया। महिला अपने पोते के साथ बाइक से मतदान केंद्र पहुंची थी। एसआई अनिल तिवारी के इस प्रयास को मतदान केंद्र पर मौजूद तमाम वोटरों ने काफ़ी तारीफ की। बुजुर्ग महिला लालमती देवी चलने में असमर्थ है, पर वो मतदान करना चाहती थी। ऐसे में उनके पोते ने बाइक पर बैठाकर मतदान केंद्र तक पहुंचा दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमुई में एक मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा, अर्धनिर्मित पिस्टल समेत हथियार बनाने का सामान बरामद, 2 गिरफ्तार। नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत अतिथि पैलेस होटल के समीप मां अम्बे रिबोरिंग नामक इंजीनियरिंग वर्कशॉप में मिनी गन फैक्ट्री का खुलासा हुआ है। यहां पिस्टल और देसी कट्टा तैयार किया जाता था। पुलिस ने अर्धनिर्मित पिस्टल समेत हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। एसपी प्रमोद कुमार मंडल ने पुलिस बल के साथ मिलकर छापेमारी की और संबंधित वर्कशॉप से अर्धनिर्मित पिस्टल समेत हथियार बनाने का सामान बरामद किया है। उन्होंने मौके पर इस कारोबार से जुड़े मुंगेर कासिम बाजार निवासी बाम्बू शर्मा तथा लखीसराय खेरी निवासी राजेश मिस्त्री को दबोचे जाने की जानकारी देते हुए कहा है कि आगे कार्रवाई जारी है।